अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको एमसीबी बैंक के वन करंट अकाउंट के बारे में तफसील से बताने वाली हूँ कि ये अकाउंट किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, किन लोगों के लिए नहीं है, इस अकाउंट को किस तरह से ओपन करवाया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, इसके अलावा इसमें कौन कौन सी सर्विसेज फ्री हैं और फ्री सर्विसेज को अवेल करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको क्या कंडीशन पूरी करनी होगी। तो भी वन करंट अकाउंट के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कमेंट बॉक्स में कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो ये आज उन लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा किया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जी एमसीबी का वन करंट अकाउंट और इसके देख लेते हैं कि ये अकाउंट किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है एमसीबी वन करंट अकाउंट ऑफर्स अ होलिस्टिक फाइनेंशियल सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड्स अफोर्डेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एमसीबी वन करंट अकाउंट बेसिकली क्या है कि एमसीबी वन करंट अकाउंट आप नहायत ही आसान तरीके से ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, यानी कि आप जितनी चाहें इसमें अमाउंट जमा करवाएं या निकलवाएं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इसके की फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। सबसे पहले है ऑल इन वन टायर्ड प्रोडक्ट दैट कैटर्स टू द चेकिंग अकाउंट नीड्स ऑफ ऑल कस्टमर सेगमेंट्स एंड डेमोग्राफिक्स। अच्छा, इसका जो मतलब है ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। इन्हीं के एमसीबी बैंक के ही एसओसीज के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाऊंगी कि कितना आप डिपॉजिट करवाते जाएं तो कितने फीचर्स या सर्विसेज आपको फ्री मिलती जाएंगी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ऑल इन वन टायर प्रोडक्ट, ये एक टायर बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर सेविंग अकाउंट में हम टायर बेस की बात करें तो वो चीज़ हमें समझ आती है। उसमें क्या होता है कि कोई भी सेविंग अकाउंट अगर टायर बेस होगा तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी अमाउंट आप जमा करवाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ही ज़्यादा आपको रेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें भी स्लैब बनाए जाते हैं और हर स्लैब के लिए एक डिफरेंट प्रॉफिट रेट प्रोवाइड किया जाता है। अब करंट अकाउंट में टायर बेस का क्या मतलब है वो मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ, बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। करंट अकाउंट में टायर बेस का ये मतलब होता है कि जितना आप डिपॉजिट ज़्यादा करवाते जाएंगे आपको उतनी ही सर्विसेज जो हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको फ्री प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं और उसका स्लैब क्या क्या है, कितनी अमाउंट पे फ्री सर्विसेज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेबल के साथ समझाऊंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ पीकेआर 10,000, यानी कि कम से कम आपको जो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना है वो है 10,000। अगर आप 10,000 मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको सर्विस चार्जेस हिट होंगे। सर्विस चार्जेस कितने हिट होंगे वो भी मैं आपको एमसीबी बैंक के ही एसओसीज के अकॉर्डिंगली इसी वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स। अकाउंट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितनी चाहें मर्जी दफ़ा जो है वो अकाउंट में से पैसे निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। फ्री सर्विसेज मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ये 10,000 मेंटेन रखते हैं, इनकी इस कंडीशन को पूरा करते हैं तो आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस। यानी कि इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका लाहौर में अकाउंट है, एमसीबी की किसी ब्रांच में लाहौर में अकाउंट है और आप इस्लामाबाद में एमसीबी की किसी ब्रांच में जाके ओवर द काउंटर यानी कि चेक को विड्रॉ कर रहे हैं या कैश जमा करवा रहे हैं तो उस सिनेरियो में बैंक आपसे चार्जेस लेता है। एचबीएल में ऑलमोस्ट 500 कुछ चार्जेस होते हैं पर ट्रांजैक्शन के। तो ये इसी ट्रांजैक्शन फ़ीस को जो है वो फ्री है इस अकाउंट में। फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस हैं। आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में किसी भी एमसीबी की ब्रांच में जाके पैसे जमा करवा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस हिट नहीं होंगे। इसके अलावा फ्री चेकबुक है, फ्री ई स्टेटमेंट है। ई स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर आपने ईमेल एड्रेस अपना बैंक अकाउंट में अपडेट करवाया हुआ है तो हर महीने आपके अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ की फॉर्म में आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दी जाती है, जिसको ई स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्री बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या है, बहुत से बैंक में इसको यूनिवर्सल चेक भी कहा जाता है, डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जाता है, पेमेंट ऑर्डर और डिफरेंट नाम हैं इसके। तो ये आप अगर 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो आपको बैंकर चेक की सर्विस भी फ्री प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है फ्री सेम डे क्लियरिंग। सेम डे क्लियरिंग अब क्या होती है कि आप सुबह के टाइम अगर आपको कोई अर्जेंट चेक क्लियर करवाना है तो आप सुबह फर्स्ट टाइम यानी कि तकरीबन 9 बजे बैंक ओपन होते हैं तो आप 9 बजे ही चले जाएं और अपना चेक रिप्रेजेंट करवाएं वहाँ पे और शाम तक वो आपकी क्लियर हो जाता है। तो सेम डे क्लियरिंग के जो है वो चार्जेस होते हैं जो कि इस अकाउंट में 10,000 मेंटेन करने पर आपको फ्री सर्विस दी जाती है। नेक्स्ट है फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि बहुत से बिजनेस पर्सन ऐसे होते हैं जिनके बहुत सी रूटीन होते हैं, डेली के काम होते हैं
جس کی وجہ سے ان کو منتھلی جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رہ پاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کسی چیز کا بل پے کرنا ہے یا کوئی رینٹ پے کرنا ہے جس کی ایک فکس اماؤنٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے, تو آپ بینک کو انسٹرکٹ کر دیتے ہیں, ہدایت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ آپ کے اکاؤنٹ سے یہ پیمنٹ اس بندے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتی ہوں. آپ نے ہر مہینے کسی جگہ کا رینٹ پے کرنا ہے, کوئی دکان کا کرنا ہے, کوئی فیکٹری کا رینٹ پے کرنا ہے, کسی کا بھی رینٹ پے کرنا ہے. اب وہ رینٹ اگر آپ لیٹ پے کرتے ہیں تو آپ کو پینلٹی پڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ سم ٹائم پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ بینک کو انسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ ایک ایگریمنٹ سائن کر دیتے ہیں کہ ہر مہینے آپ سے پوچھے بغیر آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ رینٹ کے طور پہ جو لینڈ لارڈ ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے. یہ ہوتی ہے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز. اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں نومینل سے, اور اس اکاؤنٹ میں وہی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز کے چارجز آپ کو فری ہیں. یعنی کہ آپ کوئی بھی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز اپنی ایم سی بی بینک کی برانچ میں لکھوا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بہاف پہ آپ کی منتھلی یا جو بھی جس بھی روٹین سے آپ پیمنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ کر دیں. نیکسٹ ہے فری ایس ایم ایس الرٹس. ایس ایم ایس الرٹس کی سروس بھی آپ کو فری پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ سیلف سروس چینل کیا ہے کہ آپ اے ٹی ایم مشین سے برانچ میں جائے بغیر ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں, کال سینٹر سے اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں, ایس ایم ایس الرٹس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لائیو ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیجیٹلی آپریٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس اکاؤنٹ کے ڈاکومنٹس بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا ہے تو اس کی کیا کیا ڈاکومنٹیشنز ہوں گی. ویسے میں نے بینک اکاؤنٹ اوپننگ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہی سیم ڈاکومنٹس ہیں. آپ چاہیں تو وہ ڈیٹیل میں میری ویڈیو چیک کر سکتے ہیں. بیسک ڈاکومنٹس میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتی ہوں. اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو آپ کو آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ ساتھ اپنا لیٹر ہیڈ پرووائڈ کرنا ہوگا. اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سیلری سلپ پرووائڈ کرنی ہوگی سورس آف انکم کے طور پہ. اور اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا اور آپ اپنا کوئی بزنس چلا رہی ہیں, یعنی کہ اسٹیچنگ کرتی ہیں, کوئی بھی یعنی کہ کوکنگ کا کام کرتی ہیں, کوئی ٹیچنگ کرتی ہیں, تو آپ اپنا لیٹر ہیڈ بنا کے لیٹر ہیڈ کے اوپر اپنے گھر کا ایڈریس لکھوا کے ایز اے سورس آف انکم پرووائڈ کر سکتی ہیں. اس کے اوپر بھی میں نے لیٹر ہیڈ کس طرح سے بناتے ہیں, لیٹر ہیڈ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے. دونوں ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی, آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس اکاؤنٹ کا ٹائر بیس کا بتا دیتی ہوں کہ ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کے ٹائر بیس ہونے کا کیا مطلب ہے اور کون کون سی سروسز آپ کو کتنی اماؤنٹ جمع کروانے پر کب کب فری مل سکتی ہیں, اور اگر آپ اکاؤنٹ میں اپنا بیلنس مینٹین نہیں کرتے ہیں تو آپ کو چارجز کتنے ہوں گے. یہ ہے جی ایم سی بی بینک کے اسکیجول آف چارجز, اور اس کے اوپر سے میں آپ کو فیس بھی بتا دیتی ہوں اور اس اکاؤنٹ کو مزید ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ ہے ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ. اب جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے منتھلی ایوریج بیلنس مینٹین. اگر آپ 10,000 یا 10,000 سے کم کا بیلنس مینٹین کرتے ہیں تو آپ کو انٹرسٹی فنڈ ٹرانسفر, انٹرسٹی کیش وڈرالز, انٹرسٹی کیش ڈپازٹ, یہ جو جتنی بھی سروسز لکھی ہوئی ہیں, چیک بک, بینکرز چیک, آؤٹ ورڈ کلیئرنگ, انٹرسٹیز, ایس ایم ایس الرٹ, اسٹینڈنگ انسٹرکشن, سیم ڈے کلیئرنگ, یہ سب ایز پر ایس او بی سی ہوگا. یعنی کہ جو بھی اسکیجول آف چارجز میں لکھا ہوا ہوگا اس کے مطابق ہوگا. اگر تو اس میں فری ہے تو آپ کو فری پرووائڈ کیا جائے گا, اگر اس میں جو ہے وہ چارجز ہیں تو پھر آپ کو چارجز پے کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ انورٹ کلیئرنگ, انٹرسٹی کی جو کلیئرنگ ہوگی وہ آپ کے لیے فری ہے اگر آپ 10,000 مینٹین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل اپلیکیشن آپ کے لیے فری ہے. اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز, اگر آپ اپنے اس اکاؤنٹ میں 10,000 مینٹین نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو جو چارجز ہٹ ہوں گے وہ یہ ہیں. پی کے آر 50 پر منتھ انکلوسیو آف ٹیکسز آن نان مینٹیننس آف منتھلی ایوریج بیلنس آف پی کے آر 10,000. یعنی کہ اگر آپ 10,000 مینٹین نہیں کرتے ہیں تو آپ کو 50 روپے ہر مہینے چارج ہوں گے. اس کے اندر ٹیکسز بھی انکلوڈ ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ 50 روپے الگ اور ایف ڈی الگ چارج ہوگی, نہیں, 50 کے اندر ہی ٹیکسز بھی موجود ہیں. آپ کو ہر مہینے 50 چارج ہوں گے اگر آپ 10,000 مینٹین نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے جی منتھلی ایوریج بیلنس. اگر آپ 10,000 سے 50,000 تک مینٹین کرتے ہیں تو اس ٹائر کو کہا جاتا ہے برونز ٹائر. پہلے والے ٹائر کو کہا جاتا ہے کور ٹائر, نیکسٹ والے کو برونز ٹائر کہا جاتا ہے. اس میں اب سروسز کیا ہیں, اگر آپ 50,000 کا بیلنس مینٹین کر لیتے ہیں تو اس میں ہے انٹرسٹی فنڈ ٹرانسفر ان لمیٹیڈ ہے, انٹرسٹی کیش وڈرالز 50 پر منتھ ہے, یعنی کہ آپ جو ہے وہ 50 دفعہ سی بی کی کسی دوسری شہر کی برانچ میں جا کے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں ایک مہینے میں. انٹرسٹی کیش ڈپازٹ بھی فری ہے, اسی طرح سے جیسے وڈرو کر سکتے ہیں کسی دوسرے شہر سے, دوسرے شہر میں آپ ڈپازٹ بھی 50 دفعہ کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی چارجز ہٹ نہیں ہوں گے. چیک بک مہینے میں ایک دفعہ آپ کو فری ہے اگر آپ 50,000 تک کا مینٹین کرتے ہیں بیلنس. بینکر چیک آپ کو ایک مہینے میں 50 فری ہیں. آؤٹ ورڈ کلیئرنگ یعنی کہ دوسرے شہر کی جو کلیئرنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ایک مہینے میں 50 فری ہے.
SMS अलर्ट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको फ्री हैं। सेम डे क्लियरिंग के जो भी चार्जेस होंगे SOBC के अकॉर्डिंगली वो चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इनवर्ट क्लियरिंग और MCB लाइव मोबाइल एप्लीकेशन वो तमाम तर टायर में फ्री है। नेक्स्ट टायर देख लेते हैं। नेक्स्ट टायर है इनका, अगर आप 50,000 से 5 लाख तक का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो ये आपका अकाउंट बन जाता है सिल्वर टायर में, और उसके अंदर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो नीचे लिखी हुई हैं, जैसे कि इंटरसिटी फ़ंड ट्रांसफ़र अनलिमिटेड है, आप जहां मर्जी जो है वो इंटरसिटी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरसिटी कैश विड्रॉल्स और डिपॉजिट दोनों ही 300 पर मंथ है, 300 दफ़ा आप एक महीने में करवा सकते हैं। चेकबुक आपको एक महीने में एक दफ़ा फ्री मिलेगी। बैंकर चेक आप 300 एक महीने में बनवा सकते हैं। आउटवर्ड क्लियरिंग भी आप 300 एक महीने में बनवा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है मंथली एवरेज बैलेंस, अगर आप 5 लाख से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख तक एवरेज मेंटेन रखते हैं तो ये आपका गोल्ड टायर बन जाता है, और उसमें जो सर्विसेज हैं ये आपको नीचे नज़र आ रही होंगी, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है, अगर आप 2 मिलियन का मंथली एवरेज बैलेंस यानी कि 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का मंथली एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन रखते हैं तो आपको प्लैटिनम टायर अकाउंट को कंसिडर किया जाता है, और इसमें जो सर्विसेज हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी कि आप इंटरसिटी फंड्स और ये सारी सर्विसेज अनलिमिटेड अवेल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको डेबिट कार्ड का बता देती हूँ। फ्री इशुएंस ऑफ MCB गोल्ड प्लस, MCB पे पाक क्लासिक और MCB पे पाक गोल्ड, यानी कि इशुएंस जो है वो आपको फ्री होगी। जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो पहली दफ़ा में आपको डेबिट कार्ड के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको चार्जेस देने होंगे, जैसे कि लिखा हुआ है ऑल अदर डेबिट कार्ड वेरिएंट्स आर चार्ज एज पर SOBC, यानी कि पहली जो 3-4 काइंड्स लिखी हुई हैं MCB गोल्ड प्लस, MCB पे पाक, MCB पे पाक गोल्ड, इन तीनों के इशुएंस चार्जेस नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डेबिट कार्ड लेते हैं जो आपको ज़रूरत हो तो उसके आपको इशुएंस चार्जेस भी देने होंगे, और अगले साल से हर साल एनुअल फ़ीस भी देनी होगी। नेक्स्ट जैसा कि लिखा हुआ है एनुअल फ़ी रिन्यूअल विल बी चार्ज एज पर SOBC, यानी कि जो भी इनकी सालाना फ़ीस होगी वो हर साल चार्ज की जाएगी, आप चाहे जो मर्ज़ी कैटेगरी का कार्ड ले। इशुएंस सिर्फ और सिर्फ इशुएंस जो है वो फ्री है पहले 3 किस्म के कार्ड की। कहती हूँ कि आपको इस अकाउंट की समझ आ गई होगी। अब इस अकाउंट को वन करंट अकाउंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखें आपको एक ही दफ़ा बता दिया गया है ऑल इन वन की तरह है कि आप जितना बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पे मेंटेन करते जाएंगे आपको सर्विसेज उतनी ही ज़्यादा मिलती रहेंगी, फ्री मिलती रहेंगी। यानी कि अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन है तो वो नॉर्मली 50,000 या 5 लाख तक मेंटेन रख सकता है, तो उसको फिर सिल्वर टायर में बहुत सी सर्विसेज फ्री मिलेंगी। यानी कि जिस बिज़नेस पर्सन का जिस भी कैटेगरी में जाके बिज़नेस होगा, जितना भी अप लेवल का बिज़नेस होगा, वो किसी भी लेवल में फॉल करके अनलिमिटेड सर्विसेज हासिल कर सकता है, उसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक नए बिज़नेस पर्सन एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, शुरू में वो सिर्फ 10,000 मेंटेन कर सकता है, तो उसका कोर टायर होगा और वो कोर टायर की सर्विसेज लेगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर उसका बिजनेस अप लेवल पे चला जाता है और वो तकरीबन 5 लाख तक भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकता है, तो फिर उसका जो टायर है वो सिल्वर टायर चला जाएगा और उसको अपने बिजनेस के इन आउट के अकॉर्डिंगली फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। उसको अलग से अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा सर्विसेज हासिल करने के लिए। इस वजह से इसको MCB वन करंट अकाउंट कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि वन करंट अकाउंट की आपको समझ आ गई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।